नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 4,73,105, कुल मौतें 14,894, कुल ठीक हो चुके 2,71,697, सक्रिय मामले 1,86,514। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस की जेनरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। ये दवा हैदराबाद स्थित कंपनी हेट्रो ने कोविफोर के नाम से बनाई है। कंपनी ने 20,000 वॉयल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। हेट्रो के मुताबिक कोविफोर का 100 मिलीग्राम का वॉयल 5,400 रुपये में मिलेगा। कंपनी ने अगले 3-4 हफ्तों में 1 लाख वॉयल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। एलएसी पर तनाव के बीच गलवान क्षेत्र में कुछ सैनिकों और वाहनों को चीन ने पीछे हटाया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश लगातार जारी है। इसी क्रम में चीन ने अपने सैनिकों को गलवान क्षेत्र से पीछे हटा लिया है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि 22 जून को चीनी पक्ष ने आश्वासन दिया था कि वे सैनिकों को फ्रंट एरिया से डेप्थ एरिया में भेजेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच देश की राजधानी दिल्ली के छोटे होटलों के मालिकों ने चीनी सामान के बहिष्कार अभियान के तहत एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ के छोटे होटलों में चीन के नागरिकों को अब कमरा नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छोटे एवं किफ़ायती दरों पर सेवा देने वाले 3,000 होटल और रेस्टोरेंट्स के संगठन ने चीनी सामान के बहिष्कार के साथ वहां के नागरिकों को ठहरने के लिए कमरा नहीं देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आयात करने में कुछ भी गलत नहीं है, पर गणेश की मूर्तियों का चीन से आयात किया जाना समझ से परे है। उन्होंने भाजपा की तमिलनाडु इकाई के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि जो कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं है और उद्योग को उसकी ज़रूरत है, उसके आयात में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के बारे में कहा, जो आयात उत्पादन को गति दे और रोजगार के अवसर बढ़ाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीनी दूतावास से 300,000 अमेरिकी डॉलर मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा कि चीन और कांग्रेस के बीच गुपचुप रिश्ता भी है। नड्डा ने मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और कई कांग्रेस नेता इससे जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन को लगभग 1 दशक पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने इतनी मोटी रकम क्यों दी? कोरोना वायरस से निपटने के लिए पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्र आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने गुरुवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को अप्रूवल मिलने से पहले अपनी दवा का प्रचार नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही आयुष मंत्री ने कहा कि पतंजलि योगपीठ को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल से संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं और इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देश भर में 5 जुलाई 2020 को होने जा रही सीबीएसई की केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटीईटी परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार का सख्त निर्देश, फीस नहीं देने वाले बच्चों के नाम काटे तो रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता। झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में स्कूल फीस जमा नहीं करने की वजह से किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से गुरुवार को राज्य में 83 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के आश्रितों को तत्काल
4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। वज्रपात से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में 5, बांका में 5, भागलपुर में 6, खगड़िया में 3, मधुबनी में 8, पश्चिम चंपारण में 2, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, किशनगंज में 2, सारण में 1, जहानाबाद में 2, सीतामढ़ी में 1, जमुई में 2, नवादा में 8, पूर्णिया में 2, सुपौल में 2, औरंगाबाद में 3, बक्सर में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल में गुरुवार को बारिश ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें कई घटना के दौरान खेतों में काम कर रहे थे। इसमें से 9 की मौत देवरिया, 2 सिद्धार्थनगर, 1 कुशीनगर और 1 महाराजगंज में हुई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भारतीय तेल बाजार ने वह देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। डीजल की कीमत में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद देश में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। गुरुवार को भी 14 पैसे की बढ़त के साथ डीजल की कीमत 80 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 92 पैसे रही। भारत ने कहा, चीन के साथ मौजूदा स्थिति बने रहने से आगे खराब होगा माहौल। भारत ने गुरुवार को इस आरोप से पूरी तरह इनकार किया कि इसने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथाशक्ति बदलने का कोई प्रयास किया है। भारत ने कहा कि चीन मई के शुरू से ही LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक जमावड़ा कर रहा था, जिसके कारण भारत को भी सैनिक तैनात करने पड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के उस दावे का खंडन किया है कि भारत ने दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर यथाशक्ति बदलने का प्रयास किया। कोविड-19 महामारी के बीच आवाजाही को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर बचाव के कारगर उपाय भी किए जा रहे हैं। देश के रेलवे स्टेशनों के बहुउद्देशीय स्टॉल पर अब कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित मास्क, दस्ताने, बेडरोल किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। हिंदी सिनेमा के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक और सेलिब्रिटी ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली की रहने वाली 16 वर्षीय टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने बीती रात अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सिया के अकस्मात इस तरह का कदम उठाने से न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि उनके फॉलोअर्स भी सदमे में हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।